दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं तुलसी की पूजा 3 महिलाओं को कभी नहीं करना चाहिए, लगता है पाप। इन 3 महिलाओं को तुलसी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। आपको बता दें तुलसी न केवल धार्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही गुणकारी रूप माना जाता है। तुलसी में अनेकों औषधीय गुण पाए जाते हैं। तुलसी कई प्रकार की होती हैं, जिसमें रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, स्वाति तुलसी, विष्णु तुलसी, वन तुलसी एवं नींबू तुलसी। लेकिन घरों में मुख्य रूप से ही रामा तुलसी और श्यामा तुलसी लगाई जाती है। अन्य तुलसी को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह से न केवल शुभ फलों की प्राप्ति होती है बल्कि कन्यादान जैसी पुण्य की प्राप्ति हुई होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन 3 महिलाओं को तुलसी की पूजा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता का अपमान होता है। तुलसी माता क्रोधित हो सकती हैं। तुलसी की पूजा इन 3 महिलाओं को कभी नहीं करना चाहिए, लगता है भयंकर पाप। तो आइए जानते हैं। दोस्तों क्या मासिक धर्म में तुलसी का पूजा करना चाहिए। दोस्तों पुरानी मान्यता है जब हुआ द्रौपदी का अपमान, जब युधिष्ठिर जुओं में सब कुछ हार बैठा तो दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लाने भेजा था। कहा जाता है उस समय द्रौपदी रजस्व वाला मासिक धर्म के दौरान थी। वो एक अलग कमरे में सिर्फ एक ही वस्त्र में रह रही थी। इस बात से ये साफ हो जाता है कि ये व्यवस्था प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पुराने समय में ऐसे दिनों में महिलाओं को कोप भवन में रहना होता था। इससे ये पता चलता था कि महिलाओं को पूजा पाठ बगैर बाद तुलसी पूजा ऐसे समय में नहीं करना चाहिए था। पाप चरित्र व्यक्ति बाली मन में गंदी विचार एक दुष्ट व्यक्ति तुलसी के पास पवित्र पौधे से हमेशा दूर रहें। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करती हैं माता रानी। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखती हैं तो आप तुलसी की पूजा या तुलसी विवाह कभी नहीं करवा सकती हैं। ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती हैं माता तुलसी और उसकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करती हैं। अगर आपका मन सच्चा है तभी ही माता तुलसी पूजा स्वीकार करेंगी। शादीशुदा महिलाओं को खास तौर से सुहागिन स्त्री के लिए तुलसी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप पवित्र तुलसी के आसपास भी नहीं भटक सकते हैं। इस अवस्था में आप तुलसी की पूजा नहीं कर सकती हैं। ऐसे में आप दूरी रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला तुलसी की पूजा नहीं कर सकती है। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी किया है तो फिर भी आप तुलसी की पूजा करने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे लीजिए तभी आप तुलसी पूजा कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्यों में शामिल भी हो सकते हैं और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता तुलसी आपसे नाराज हो सकती हैं। दोस्तों भले कुंवारी कन्या तुलसी की पूजा कर सकती हैं, लेकिन अगर आपने हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो कोई भी विवाहित स्त्रियां तुलसी पूजा नहीं कर सकती हैं। दोस्तों कौन कौन चाहता है माता तुलसी आपके घर में अपना वास बना लें तो कमेंट में लिखें जय माता तुलसी। तो दोस्तों हमारी वीडियो ये देखकर आपको कैसी लगी। तो दोस्तों माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।